Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss about differential protection of ट्रांसफार्मर। तो देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपके ट्रांसफार्मर में जो यूज़ होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जनरेटर और मोटर में भी यूज़ होता है, प्रिंसिपल वही सेम रहता है, लेकिन आज हम एक पावर ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ये जनरली अबो 5 MVA के जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, मतलब बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर्स, उनके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले मैं अभी आपके पास डिस्कस करने जा रहा हूं, बाद में हम इसके ऊपर मूव करेंगे। तो देखो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक पावर ट्रांसफार्मर है मान लो, और यहाँ ये आपका प्राइमरी है, उसका ये सेकेंडरी है, और पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एक मैंने CT कनेक्ट किया है और एक CT मैंने सेकेंडरी को कनेक्ट किया है। ये 100:1 का CT है, ये भी 100:1 का CT है। मान लो ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं है, ऐसा एक मान लो बेसिक प्रिंसिपल के लिए। तो इसलिए CT रेशो इधर भी 100:1 है, इधर भी आपका 100:1 का CT मैंने लगाया हुआ है। और ये जो CT का सेकेंडरी है, CT के सेकेंडरी से मैंने कनेक्शन किए हैं, मतलब ये आपका प्राइमरी को जो मैंने CT कनेक्ट किया है और जो सेकेंडरी को किया है उनमें मैंने कनेक्शन किया है, उनके CT का जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है उसमें हमने कनेक्शन किया है पैरेलल में। तो दोनों CT हमने पैरेलल में यहाँ कनेक्ट किया है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपका ये जो प्राइमरी से करंट गुजरेगा ये आपका डायरेक्शन ये रहेगा, और सेकेंडरी से बाहर निकलेगा तो ये डायरेक्शन रहेगा, बराबर। तो अगर आपका प्राइमरी साइड में ये डायरेक्शन है तो सेकेंडरी साइड में उसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर आपका ये डायरेक्शन है तो CT का जो सेकेंडरी रहेगा, अभी CT का जो प्राइमरी रहेगा उसका डायरेक्शन यही रहेगा, लेकिन इस CT का ये सेकेंडरी है ऐसा मान लो, तो ये CT का जो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उसमें डायरेक्शन इसके एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब ऐसे रिवर्स रहेगा, मतलब ऐसा उनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड किया रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब उनमें कुछ फेज शिफ्ट रहेगा और उनका डायरेक्शन, मतलब सेकेंडरी ऑफ CT का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपके प्राइमरी से अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट अभी आपको पता चल गया। तो अभी देखो करंट आपका फ्लो हो रहा है प्राइमरी से, मान लो मेरा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, अभी ये 100:1 ये मेरा CT रेशो है 100:1, तो मेरा 100 एम्पियर अगर यहाँ से गुजरता है तो सेकेंडरी ऑफ CT में से 1 एम्पियर गुजरेगा, मतलब CT के प्राइमरी से 100 एम्पियर है तो सेकेंडरी से 1 एम्पियर गुजरेगा। तो अगर इधर से मेरा 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से, तो सेकेंडरी से। ठीक है, तो ये मेरा 2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब आपका CT का जो प्राइमरी है उसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंडरी उसका अपोजिशन में रहेगा, तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 2 एम्पियर यहाँ से आया, अभी ये मेरा फॉल्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 2 एम्पियर इधर से गुजरेगा और यही 2 एम्पियर पूरा ऐसा लूप उसका चलता रहेगा, मतलब 2 एम्पियर सर्कुलेट होते रहेगा ऐसा। ठीक है, लेकिन मान लो इस पावर ट्रांसफार्मर में कुछ इंटरनल फॉल्ट आता है, तो इंटरनल फॉल्ट के केस में आपका इधर जो है वो करंट बढ़ेगा, मतलब एक साइड में कहीं तो करंट बढ़ेगा। तो इधर अगर मेरा करंट बढ़ा, मान लो इधर 10 एम्पियर हो गया, मतलब प्राइमरी साइड में कितना होगा 1000 एम्पियर रहेगा, क्योंकि 100 एम्पियर को ये 1 एम्पियर सेकेंडरी में से आ रहा है। अगर 100 एम्पियर प्राइमरी में है तो CT के सेकेंडरी में 1 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर इधर आ रहा है, मतलब 1000 एम्पियर 1 किलो एम्पियर का करंट इस पावर ट्रांसफार्मर में से जा रहा है, मतलब ये तो फॉल्ट करंट ही होगा, ये तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। अगर आपने हमारे सब बेसिक्स वीडियो देखे हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन आपका जो है यूटिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटीज़ में, तो उसका अगर ये पूरा बेसिक अगर आपने देखा है तो यहाँ से आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा ये समझने के लिए।
तो अभी देखो 10 एम्पेयर यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ प्राइमरी में जो सिटी लगा है उसमें तो 2 एम्पेयर गुजर रहा है, तो बाकी का जो 8 एम्पेयर है केसीएल अगर आप इधर लगाते तो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल है इसमें से जा रहा है और ये पावर ट्रांसफार्मर को डेफिनेटली ट्रिप करेगा। मतलब आपका रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट गया तो कुछ प्रीसेट वैल्यू रहता है रिले ऑपरेटिंग कॉइल का, उस वैल्यू के आगे अगर करंट जाता है तो ये 8 एम्पेयर को उससे बहुत ज़्यादा ही होगा, तो आपका पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम डिटेल में जाते हैं। अभी मैं आपको जो स्कीम बता रहा हूँ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, ये जो स्कीम मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो वो स्कीम अभी आप ध्यान से सुनो। अभी देखो यहाँ मैंने डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, सर्किट ड्रॉ किया है। तो अभी देखो इसमें कैसा रहता है, अभी जनरली आपका पावर ट्रांसफार्मर जो रहता है वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड रहता है, तो उस हिसाब से मैंने अभी ये कनेक्शन ड्रॉ किया है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी पावर ट्रांसफार्मर की मेरी प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी मेरी स्टार कनेक्टेड है। तो हम जो सीटी लगाएंगे प्राइमरी साइड में, तो आपका जो सीटी रहेगा, अगर वो डेल्टा कनेक्टेड आपका प्राइमरी साइड है तो सीटी आपका स्टार कनेक्टेड रहेगा। देखो ये स्टार कनेक्टेड है और ये जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है ये यहाँ ग्राउंड किया गया है, बराबर, ये आपका ग्राउंडेड किया गया है, ठीक है। और ये आपकी स्टार साइड है, मतलब सेकेंडरी साइड है पावर ट्रांसफार्मर की, तो ये मैंने डेल्टा में यहाँ शो किया है, मतलब ये सीटी में अभी मेरा डेल्टा कनेक्टेड है। तो ट्रांसफार्मर का डेल्टा साइड प्राइमरी साइड में स्टार कनेक्टेड सीटी और आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड स्टार साइड उसमें डेल्टा कनेक्टेड सीटी लगाया जाता है। तो ये जो आपका है ये बेसिकली क्यों किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है अभी आपको पता चल गया होगा, बेसिक जो मैंने अभी लिया तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली वो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है। वो मे बी वो वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, बराबर, मतलब आपका इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट वो मेजर करता है सीटी के थ्रू, और अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है तो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट फ्लो होता जाए और पावर ट्रांसफार्मर आपका ट्रिप होता है, बराबर। तो ये आपका फॉल्ट को बचाने के लिए, मतलब आपके फॉल्ट करंट से आपका ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो, इसीलिए ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड किया गया है, बराबर। अभी ये जो आपका क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, उसमें फेज एंगल में कोई डिफरेंस आता है तो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल ट्रिप करता है, ये भी रहता है। और आपका अभी नॉर्मल कंडीशन में ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो करंट रहता है उसमें आपका पूरा ऐसा लूप बनता है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट जो रहते हैं वो आपके सेम होते हैं आपका नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब आपका फॉल्ट आता है तो फॉल्ट कंडीशन में ये सेम नहीं होते। अभी देखो ये मेरा डेल्टा साइड है और ये मेरा स्टार साइड है। मान लो ये मेरा 33/11 kV का पावर ट्रांसफार्मर है, तो ये मेरा 33/11 kV का पावर ट्रांसफार्मर है, तो 33 kV साइड प्राइमरी साइड में करंट की मैग्नीट्यूड कम रहेगी और सेकेंडरी साइड में इधर करंट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगी। तो अभी मान लो फॉर एग्जांपल, अभी हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल इधर करंट की मैग्नीट्यूड कम है, मान लो इधर आपकी मैग्नीट्यूड रहती है आपकी 100 एम्पियर, ठीक है, और इधर आपकी मैग्नीट्यूड रहती है 300 एम्पियर, मतलब सेकेंडरी में 300 और प्राइमरी में 100 एम्पियर, ठीक है, इसके रिवर्स, बराबर। तो मान लो ऐसा रहता है, अभी मैं एमवीए रेटिंग तो आपको बताया नहीं है, बराबर, सिर्फ करंट का जो है उसके लॉजिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एमवीए कितने एमवीए का है वो बताऊंगा तो फिर हम करंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए ये करंट मैंने लिया। अभी ये वोल्टेज के अपोजिट रहेगा, बराबर, क्योंकि आपका V2/V1 I1/I2 होता है आपका रेशो, तो रेशो के हिसाब से मैंने लिया। तो अभी इधर 100 एम्पियर करंट है, तो आपका अगर मैंने 100:1 का सीटी कनेक्ट किया इधर, मतलब 100 एम्पियर जब इधर से फ्लो होगा तो सीटी में से 1 एम्पियर फ्लो होगा, ऐसा लॉजिक से। तो इधर मेरा 300 एम्पियर अगर रहेगा तो इधर मुझे रेशो क्या लेना पड़ेगा, इस सीटी का 300:1 लेना पड़ेगा। फिर क्यों, क्योंकि आपका सेकेंडरी सीटी का सेकेंडरी पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसमें इधर से जो करंट जाएगा वही करंट आपका सर्कुलेट हो रहा है, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो रेशो अगर इधर 100:1 लिया तो इधर मुझे 300:1 लेना पड़ेगा,
मिलेगा, इस लॉजिक से सीटी रेशियो भी डिज़ाइन किया जाता है। अभी आपको लॉजिक बताता हूँ। स्टार कनेक्टेड सीटी डेल्टा साइड में यूज़ किया है और ट्रांसफॉर्मर के स्टार साइड में डेल्टा कनेक्टेड सीटी यूज़ किया है। तो ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में आपको अलग अलग फेज एंगल में आपको डिफरेंस मिलेगा, मतलब अलग अलग आपका एंगल की फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। कुछ ट्रांसफॉर्मर में 30 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, कुछ ट्रांसफॉर्मर में 60 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो फेज शिफ्ट आपका बदलता रहता है, बराबर। तो आपका अगर उसका फेज शिफ्ट बदलता रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसको कॉम्पेंसेशन ये आपके सीटी प्रोवाइड करते हैं। तो डेल्टा कनेक्टेड साइड है तो स्टार में सीटी लगाओ, और आपका स्टार कनेक्टेड साइड है स्टार सेकेंडरी तो उसमें डेल्टा में सीटी लगाओ, कि आपका जो फेज एंगल है वो आपका मतलब ये जो फेज शिफ्ट है तो फेज शिफ्ट आपका इसमें मैनेज हो जाएगा। फेज एंगल में बार बार बोल रहा हूँ, मेरी ये मिस्टेक है। आपका फेज शिफ्ट जो रहता है ट्रांसफॉर्मर में उस पर आप ध्यान दो। 30 डिग्री फेज शिफ्ट, 60 डिग्री फेज शिफ्ट, अलग अलग फेज शिफ्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो वो फेज शिफ्ट्स को मैनेज करने के लिए ऐसा अपोजिट में कनेक्शन किया गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फेज शिफ्ट की वजह से इधर जो करंट रहेगा सेकेंडरी में, तो इधर वाले सीटी के सेकेंडरी में थोड़ा अलग करंट जाएगा, और उसमें जो फेज एंगल का डिफरेंस रहेगा वो उसकी वजह से इस रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से कुछ करंट फ्लो होगा, और उस करंट से आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट कर सकता है और वो पावर ट्रांसफॉर्मर को अननेसेसरीली ट्रिप कर सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए ऐसा कनेक्शन हमने किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अभी देखो, आपका इंटरनल कुछ फॉल्ट रहेगा पावर ट्रांसफॉर्मर में। इंटरनल फॉल्ट आपका कौन सा भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग में आपका अगर फेस टू फेस फॉल्ट हुआ, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, तो ये इंटरनल फॉल्ट की कैटेगरी में ही आएगा। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर का जो बुशिंग्स रहता है, पावर ट्रांसफॉर्मर का बुशिंग्स, वो अगर आपका फेल हो गया तो भी आपका हेवी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, तब भी ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो अभी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिस्ट्रेनिंग कॉइल है। तो व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग कॉइल? उसके पहले मैं ये लेता हूँ ऑपरेटिंग कॉइल। तो ऑपरेटिंग कॉइल आपका क्या है, उसका लॉजिक तो यही है कि आपका जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो ये ऑपरेटिंग कॉइल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, आपका करंट ऐसे पाथ कंप्लीट करता है, बराबर। लेकिन अगर आपका फॉल्ट कंडीशन आएगा, कुछ फॉल्ट करंट फ्लो होगा, तो ये ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट जाएगा और वो प्रीसेट वैल्यू के ऊपर कुछ करंट जाता है, तो आपका ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा और वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा, और आपका पावर ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट होने की वजह से फॉल्ट करंट से बच जाएगा, मतलब डैमेज होने से बच जाएगा। कुछ माइक्रोसेकंड के लिए उसमें फॉल्ट करंट तो जाएगा ही, लेकिन बाद में वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, तो वो बच जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। अभी रिस्ट्रेनिंग कॉइल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ये कॉइल क्यों लगाया है, तो ये कॉइल लगाने का पर्पस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये कॉइल लगाने का पर्पस मैं आपको बताऊं, तो अगर देखो आपका ट्रांसफॉर्मर जब आप चालू करते तो ट्रांसफॉर्मर में से हेवी इनरश करंट फ्लो होता है, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट बोलते हैं। आपने ये बेसिक्स में स्टडी किया ही होगा कि ट्रांसफॉर्मर का जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट रहता है वो 8 to 10 टाइम्स आपका जो ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड करंट रहता है उतना रहता है। तो उतना हेवी करंट अगर फ्लो होगा तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ आपका डिफरेंस आएगा करंट में, और ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट जाएगा और पावर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। तो आपको मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट से आपका पावर ट्रांसफॉर्मर ट्रिप होगा तो आपको चलेगा क्या, तो हर बार वो ट्रिप होगा। तो उसको हमें बचाना है, क्योंकि फ्लक्स रेडी करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर को फ्लक्स रेडी करने के लिए कुछ इनरश करंट वो खींचता है जब आप ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करते हैं, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो तब तो आपका ये ट्रांसफॉर्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल, मतलब ये एक इंडक्टिव कॉइल है, रिस्ट्रेनिंग कॉइल वो हर एक फेज में प्रोवाइड किया है। उसका यही पर्पज है, वो चेंज इन करंट को अपोज करता है कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो ये कुछ ड्यूरेशन के लिए आ रहा है आपका मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, बराबर। तो उतने ड्यूरेशन के लिए वो अगर अपोजिशन प्रोवाइड करता है तो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से कोई करंट नहीं जाएगा और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपका ऑपरेट नहीं होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए इन
इन दैट केस। दूसरा केस, जब आप टैप चेंज करते पावर ट्रांसफार्मर की, तो टैप जब चेंज करते तो आपका जो टर्न्स रेशो है N2/N1 वो चेंज होता है बेसिकली, बराबर, ये तो आपको पता ही है। इसकी वजह से आपका वोल्टेज रेशो जो है V2/V1 वो भी चेंज होता है, और वो चेंज होने की वजह से आपका जो करंट रेशो है I1/I2 वो भी चेंज होता है, बराबर। तो करंट में आपका कुछ ड्यूरेशन के लिए एट द इंस्टेंट ऑफ आप जब टैप चेंज करते तो उस इंस्टेंट के लिए करंट में डिफरेंस आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में। ये कुछ सेकंड के लिए रहेगा लेकिन डिफरेंस तो आएगा। तो उतने ड्यूरेशन में आपका ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो सकता है और पावर ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर सकता है। तो वो बचाने के लिए भी मैंने यहाँ मतलब हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल प्रोवाइड करते हैं। मैंने नहीं प्रोवाइड किया रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ये दो पर्पज़ के लिए। पहला वही है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट को अवॉइड करने के लिए, और दूसरा पर्पज़ जब आप ट्रांसफार्मर की टैप चेंज करते तो टैप चेंजिंग की वजह से करंट में जो डिफरेंस आता है सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, उसको भी हमें तब भी हमारा पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है। तो आप कहेंगे फॉल्ट जब आएगा, असली फॉल्ट जब आएगा किलो एम्पियर में जब करंट फ्लो होगा, तो भी तो हमारा जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है तब भी तो वो अपोज करेगा करंट को। तो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन वो जो है आपका पावर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट जब आता है इंटरनल, तो किलो एम्पियर में जो करंट फ्लो होता है तो वो करंट इतना हेवी और वो लार्ज ड्यूरेशन के लिए रहता है, इतना कम ड्यूरेशन के लिए नहीं रहता कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स रेडी हो गया और इनरश करंट तुरंत चला गया। वैसा ही इनरश करंट में है, लेकिन ये फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो ये जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसको सप्रेस करते हुए फॉल्ट करंट आगे जाता है, इसीलिए जो डिफरेंस क्रिएट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट में, तो हमें उसके लिए ही हमारा ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होना चाहिए। जो फॉल्ट करंट आएगा, असली फॉल्ट करंट, उसके लिए ही ऑपरेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल डिज़ाइन की जाती है कि आपका फॉल्ट करंट जो कंटिन्यूस लार्ज ड्यूरेशन के लिए फ्लो होता है तो वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल सप्रेस कर देती है और आपके ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट जाता है और डिफरेंशियल पावर आपका प्रोटेक्शन जो है पावर ट्रांसफार्मर का वो आपका वर्क कर जाता है, बराबर। तो अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बकोल्स रिले भी हम यूज़ करते पावर ट्रांसफार्मर में, वो भी इंटरनल फॉल्ट को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते, मतलब इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो, इसीलिए हम बकोल्स रिले यूज़ करते। तो ये लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो प्रोटेक्शन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये बहुत ही फास्ट प्रोटेक्शन है, मतलब बकोल्स रिले से भी एडवांस ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। कुछ इंटरनल फॉल्ट होता है तो इतना फास्ट एक्टिंग है ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जितना फास्ट एक्टिंग आपका बकोल्स प्रोटेक्शन नहीं है। और बकोल्स प्रोटेक्शन सिर्फ ट्रांसफार्मर का जो ऑयल रहता है, ऑयल के नीचे आपका वाइंडिंग रहता है, उसमें अगर फॉल्ट होता है तो हमारा बकोल्स रिले या एक्टिवेट करता है, बराबर। बकोल्स का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते पावर ट्रांसफार्मर में, तो ऑयल में कोई फॉल्ट आता है ऑयल लेवल के नीचे तो ही हमारा बकोल्स रिले ऑपरेट होता है। अगर ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स में फॉल्ट आ गया तो क्या बकोल्स रिले एक्टिवेट होगा? नहीं, क्योंकि वो गैस एक्चुएटेड रिले है, तो वो ऐसा एक्टिवेट नहीं होगा। ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड रिले वो वैसा ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ गैस प्रोड्यूस नहीं होगा जब आपका बुशिंग्स डैमेज होगा पावर ट्रांसफार्मर का ऊपर का, जहाँ आपका केबल कनेक्ट है या कोई आपका ओवरहेड वायर उसको कनेक्टेड है, तो उसमें तो अगर फॉल्ट होता है तो बकोल्स ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन ये ऑपरेट करेगा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये सीटी जो लगाए है ये बेसिकली यहाँ जहाँ लगाया जाता है कि उसके अंदर सब आ जाता है, बुशिंग्स भी आ जाता है, ट्रांसफार्मर का इंटरनल जो आपका साइड है डेल्टा स्टार वाइंडिंग का वो भी आ जाता है। तो सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो अच्छे से अभी आपको पता चल गया होगा व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सबको ये समझा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी ऐसे ही अगले वाले वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।